Hello students, myself Professor Anil Kumar and I will be covering next topic, that is network software of computer networks as per the syllabus of Punjab University Chandigarh for BCA third year 5th semester. So let's discuss the topic. In the earlier classes we have discussed about network hardware. Last classes में हमने network hardware के बारे में discuss किया था, और जो नेटवर्क हार्डवेयर था उसमें हमने किया था कि नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल स्पैन, बेस्ड ऑन द स्केल, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। तो नेटवर्क को आप कैसे बांट सकते हो बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, या आप स्केल के बेसिस पे, आप मेजरमेंट के बेसिस पे, या आप रिलेशनशिप के बेसिस पे कैसे उसको बांट सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क के सॉफ्टवेयर के बारे में कि नेटवर्क में हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर को जो डिस्कस करेंगे उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर वो है वो किस तरह का है, और इसमें हम फर्दर इसकी जो कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हम, अगर हमारे पास आज के लेक्चर के लिए टाइम और हुआ तो हम डिज़ाइन इश्यूज़ जो है वो इसके डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ इनको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे। और तीसरा इसमें आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, कि कैसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं लेयर्स के थ्रू। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस करनी है नेटवर्क सॉफ्टवेयर में। तो हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर से, ठीक है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि आपका नेटवर्क किस आर्किटेक्चर को वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली वी रेफर्स टू द प्रोटोकॉल्स एंड लेयर। हम लेयर्स के बारे में बात करते हैं और प्रोटोकॉल्स के बारे में जो है वो बात करते हैं हम मेनली जब नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो लेयर्स का क्या मतलब है, अब ये हम फर्दर स्टडी करेंगे कि इसमें जो होती हैं OSI मॉडल एक फॉलो किया जाता है, एक TCP/IP फॉलो किया जाता है, दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ़ लेयर्स अवेलेबल हैं। तो लेयर्स का मतलब क्या है कि आपका जो यहाँ पे आपका ये कंप्यूटर एक कनेक्ट है, मान लो ये ए कंप्यूटर है जिसने नेटवर्क के ऊपर किसी बी नाम के दूसरे कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड करना है। तो वो क्या करता है, वो आपके देखने में तो आपकी जो लाइन है वो सीधी है, ठीक है। आप ऐसे वायर एक कनेक्ट कर देते हो कि वायर के थ्रू ये डाटा A to B जा रहा है, बट एट द सॉफ्टवेयर एंड ये डाटा कैसे जाता है, इसमें कुछ लेयर्स लगी होती हैं। ये लेयर 1 होगी, जैसे मान लो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे कुछ लेयर्स जो हैं वो बनती जाती हैं। और यहाँ से फिजिकल कनेक्शन जो आपको वायर सीधी दिखाई जाती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, वो लास्ट लेयर के नीचे यहाँ पे ये आपकी वायर लगी हुई होती है। और जितनी लेयर्स इस साइड होंगी उतनी ही दूसरी साइड होंगी, सेंडर और रिसीवर साइड दोनों तरफ जो है वो बराबर होती हैं। तो यहाँ पे अगर 5 लेयर्स बनाई हैं तो इस साइड भी जो है आपकी 5 लेयर्स जो हैं वो बन जाएंगी। उसके बाद ये आपका जो कंप्यूटर है ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जो वायर आपको सीधी दिखती है उसमें एक्चुअल में सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपके ये लेयर्स हैं, जैसे ए डाटा भेजेगा तो पहले इस लेयर को जाएगा, फिर अगली को ये नीचे को डाटा यहाँ से जाएगा, और इस साइड को डाटा ऊपर के जाते हुए इस कंप्यूटर से फाइनली वो जो है वो उसको स्टडी करेगा या उसको रिसीव करेगा। तो हम यहाँ पे ए को मान लेते हैं सेंडर और बी को मान लेते हैं हम यहाँ पे रिसीवर। तो ए क्या कर रहा है, डाटा सेंड कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब यहाँ पे लेयर्स की, ठीक है। तो लेयर्स हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। मेनली तो लेयर्स का क्या कि हमारे पास बहुत सारे काम है जब हमने डाटा को ट्रांसमिट करना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। वो आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज वो तो समझता नहीं, पर आप सेंड क्या करते हो, फोटोज़, ठीक है, या आप सेंड करते हो कोई टेक्स्ट मैसेज। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ आती है, 0-1। इट मीन्स आपको टेक्स्ट को 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप फोटो सेंड करते हो व्हाट्सएप पे, अगर सेंड करते हो तो आपने देखा होगा वो सर्कल से बनता है, ठीक है। तो सर्कल से बनता है तो उसमें पहले कुछ पार्ट जाता है, फिर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। इट मीन्स आपके डाटा एकदम सारा का सारा नहीं जाता, वो कुछ कुछ हिस्सों में जाता है। इट मीन्स उसको हमने तोड़ा होता है, उसके हमने कुछ पैकेट्स बनाए होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है, ठीक है। यहाँ जब आप डाउनलोडिंग करते हो तो आप बोलते हो कि कितने MB की स्पीड है आपकी डाउनलोडिंग स्पीड है, तो आप बोलते हो 1 MB की। तो आपकी 1 GB की अगर मूवी है तो वो जो आपकी डाउनलोड कैसे होती है, 1 MB के छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इट मीन्स आपके डाटा को हमने नेटवर्किंग में उसको हमने पार्ट्स में तोड़ा भी होता है। तो इट मीन्स आपका जब एक्चुअल में डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके बैक एंड में बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमने क्या बना रखी होती हैं, अलग अलग लेयर्स। इट मीन्स हर लेयर का अपना अपना फंक्शन होगा, ठीक है। तो लेयर्स हम क्यों बनाते हैं, ईच हैव
स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है। लेयर एक दूसरे के ऊपर बनाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक लेयर जो वो दूसरी लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है, एक लेयर जो सर्विस लेगी वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। जैसे यहाँ पे आपने ये मान लो फर्स्ट लेयर है जो आपको यहाँ पे, इसको हम जैसे बोल देते हैं एप्लीकेशन लेयर बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हम लास्ट में फिजिकल लेयर बोलते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। तो एप्लीकेशन लेयर यानी कि आपने कोई ईमेल यहाँ से जो है कॉन्फ़िगर कर दिया, आपने कोई ईमेल सेंड करनी है, तो ईमेल तो आपने भेजी, फ़ोटो भी भेजी, उसमें वीडियो भी भेजी, उसमें टेक्स्ट भी भेजा। तो सबसे पहले आपने किसको खोला, ईमेल को, वहाँ पे आपने टाइप कर दिया, आपने फ़ोटोज़ अटैच कर दिया, आपने उसने सेंड करनी है। तो हो सकता है इसको पहले तोड़ना पड़े कुछ हिस्सों में, तो ये लेयर उसको तोड़ेगी, इसमें कुछ और जोड़ना पड़े तो ये लेयर हो सकता है उसमें कुछ जोड़ेगी। उसके बाद एक्चुअली फिजिकल लेयर आएगी जो उसको 0 1 में कन्वर्ट करके यहाँ से सेंड करेगी, और यहाँ पर भी सेम यही फिजिकल लेयर होगी। अब ये फिजिकल लेयर क्या करेगी, उसको 0 1 में समझेगी, उसके बाद उसको जोड़ेगी। जैसे अगर इस लेयर ने यहाँ पे इसको डिकम्पोज किया होगा तो यहाँ पे उसको क्या कर देगी, जोड़ देगी दोबारा, ठीक है। इसी तरह उसमें जो चेंजेस, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग लेयर जो यहाँ पे इस लेयर ने चेंज किया होगी, ये लेयर उससे उल्टा काम करेगी, और लास्ट में यहाँ पे जो ईमेल है वो एज इट इज़ जो है वो रिसीव हो जाएगी, जो रिसीवर है उसको रिसीव कर लेगा, सेंड कर लेगा। तो इट मीन्स क्या है कि एक लेयर जो दूसरी लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है, दूसरी लेयर उस लेयर से जो है सर्विस लेती है, ठीक है। अब जब सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो एक लेयर जो अपने काम के बारे में दूसरी लेयर को कोई डिटेल्स नहीं बताती, ठीक है। तो वो सर्विसेज कैसे इंप्लीमेंट करती हैं, वो काम कैसे करती हैं, उन्होंने कैसे तोड़ना है डाटा को, या उसमें उसने 0 1 में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है, वो चीज़ें जो है वो नहीं बताती, ठीक है। लेयर्स का जो फंक्शन होता है, जैसे एरर डिटेक्शन है फॉर एग्जांपल, एरर को डिटेक्ट करती हैं। ये इनक्रिप्शन, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप डाटा भेज रहे हो, उसको सिक्योरिटी फीचर के लिए उसमें इनक्रिप्शन कुछ कर देते हैं वो, ठीक है। कुछ डाटा को मॉडिफाई करते हैं, जैसे हम जिसको बोलते हैं कोड वर्ड, आपका डाटा एज इट इज़ नहीं जाता, वो कोड वर्ड की फॉर्म में जाता है। फ्लो कंट्रोल करते हो कि आप जितना डाटा सेंड कर रहे हो उतना अगला बंदा रिसीव भी कर पाए। राउटिंग, कौन सा रूट फॉलो करना है। अब ये हमने यहाँ पे तो एक तार ज्वाइंट की, जब आप इंटरनेट पे हो तो आपको बहुत सारी वायर्स जहाँ पे जो है कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जब वायर्स हैं तो कौन सी वायर से आपको डाटा भेजना है, कौन सी नहीं भेजना है, तो वो आप राउटिंग को जो है वो यूज़ करते हो। उसके बाद इसमें काम होता है जैसे मल्टीप्लेक्सिंग आप कर सकते हो। मल्टीप्लेक्सिंग होता है कि आपकी एक ही फिजिकल लाइन है जिसपे आप एक से ज़्यादा डाटा जो है एक ही बार में सेंड कर पा रहे हो। जैसे आपका एक ट्रक है तो उसमें आप मल्टीपल पैकेट्स जो अलग अलग दुकानदार हो गया वो सेंड कर रहे हो, तो उसको आप मल्टीप्लेक्सिंग बोल सकते हो। यहाँ पे वो भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई ट्रक आपका चंडीगढ़ से आ रहा है और यहाँ पे हरियाणा में कोई सामान दे रहा है, तो ये मान लो मनियारी की दुकान है, ये कोई कंप्यूटर की दुकान है, ये कोई आपका परचून की दुकान है, तो ऐसे अलग अलग दुकानों के सामान है, पर वो ट्रक एक ही आ रहा है तो उसमें सभी का सामान तो होगा। पर इस साइड पे जब वही दुकानें आएंगी, परचून वाला अपना सामान उतरवाएगा, जो आपका करियाने वाला वो अपना सामान उतरवाएगा, कंप्यूटर वाला अपना सामान जो है वो लेके जाएगा। तो मीन्स जिस जिस लेयर का जिस मतलब इस लेयर ने अगर कंप्यूटर का सामान भेजा है तो ये वाली जो दुकान है ये कंप्यूटर का सामान ही उतरवाएगी, ये इसको जो दूसरा सामान है मनेरी का उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये डाटा आपका ट्रांसफ़र करती हैं और हर लेयर जो है अपना अपना काम करती हैं, ठीक है। अब इनको अलग अलग बना रखा है ताकि अगर एक में आप कुछ चेंजेस करो तो दूसरे में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लेयर्स का कंसेप्ट जो यूज़ कर रखा होता है। इसके बाद जो है आपका आता है, नेक्स्ट आती है आपकी प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि आपने कोई काम करना है तो आप यू मस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपको सेट ऑफ रूल्स होते हैं हर जगह के, हर काम के। जैसे कंप्यूटर के फॉर्म में क्या है, जैसे आपने FTP सुना होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आपने HTTP तो सुना ही होगा, उसके बाद HTTPS आप लिखते हो, ये S फॉर सिक्योर आता है। तो ये HT हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या, सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर आपने कोई एक चीज़ दूसरी को भेजनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। इसी तरह हर लेयर पे, हर एप्लीकेशन पे जो है आपका अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो है वो बने हुए होते हैं। तो अगर इस एप्लीकेशन लेयर पे जैसे ईमेल भेज रहे हो तो आपका SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस साइड भी SMTP ही उसको समझ पाएगा, मतलब इसने जो रूल लगाए हैं ईमेल को सेंड करने के लिए, दूसरी तरफ SMTP उसको अंडरस्टैंड करेगा कि जो रूल यहाँ से भेजे थे उन सभी को फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया, और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये ईमेल जो है वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि हर लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स जो काम करते हैं, कहीं पे SMTP काम कर रहा है, कहीं पे FTP काम कर रहा है, कहीं पे टेलनेट काम कर रहा है। तो ये अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं जो हर लेयर के अलग अलग होते हैं। और ये जो लेयर्स हैं इस साइड को हम बोलते हैं इनको पीयर लेयर्स। जैसे ये एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको हम बोलते हैं पीयर लेयर। तो ये इस साइड को कम्युनिकेशन तो है, ठीक है, ये आपस में बात तो करती है बट डायरेक्टली नहीं, ये ऐसे
पहले नीचे को सारा डाटा जाएगा फिजिकल लेयर से होके, फिर ऊपर को आएगा। तो यहाँ पे ये सारी कम्युनिकेशन तो आपस में कर रही है, मतलब जो काम ये करेगा उसका उल्टा या उसको चेक यही करेगा, यही वाली लेयर करेगी। मतलब एप्लीकेशन लेयर में अगर SMTP प्रोटोकॉल लगा है तो उसको यहाँ वाली फिजिकल लेयर जो है उसको समझ नहीं सकती, वो उसको एज इट इज़ फॉलो कर देगी आगे। मतलब ये कंप्यूटर का सामान है तो इसको, ये मान लो करियाने की दुकान है तो इसको ये कंप्यूटर वाले सामान की कुछ समझ नहीं है, ये इसको आगे भेज देगा, ये अपना सामान निकल आएगा और इसको जो है कंप्यूटर वाला सामान जो है ये पहली वाली लेयर ही इसको समझ पाएगी। ठीक है, तो इनके हर एक के अपने अपने रूल्स बने होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं पीयर लेयर्स। ठीक है, तो अब ऐसे ही कि इसके इन दोनों लेयर्स के अलग हैं, इनके अलग हैं, इनके अलग हैं। अब इधर को जो कम्युनिकेशन हो गया उसके लिए तो आपके पास हो गया प्रोटोकॉल। अब कम्युनिकेशन तो नीचे को भी हो रहा है, यानी कि इस लेयर से इस लेयर के पास डाटा जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है। टेक्निकली हम बोलते हैं कि n+1 लेयर से n से n+1 लेयर को जा रहा है, या n से n+1 लेयर को जो है आपका डाटा जा रहा है, सर्विसेज जा रही हैं। तो उनको करने के लिए हमारे पास अलग से चीज़ आती है इंटरफेस। उसके लिए क्या होता है हमारे पास इंटरफेस। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है एक लेयर से दूसरी लेयर में, जो पीयर लेयर्स हैं उनमें कम्युनिकेट करने के लिए। और प्रोटोकॉल को यूज़ करके हम मेनली सेंड क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं PDU प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ठीक है, तो हम सेंड क्या करेंगे, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, जिनको हम डाटा यूनिट नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। अब ये लेयर नीचे लेयर को भी काम कर रही है, नीचे को भी कम्युनिकेशन तो कर रही है, तो इट मीन्स वी आर यूजिंग इंटरफेसेस। ठीक है, तो हम क्या, ये अब इधर को पेयर रिलेशन हो गया और नीचे को क्या हो गया आपका हायरार्किकल। ठीक है, आपका क्या हो गया, हायरार्किकल रिलेशन हो गया। बॉटम साइड को टॉप टू डाउन आपका क्या बन गया, हायरार्किकल रिलेशन हो गया। तो अब इसने इसको डाटा सेंड करना है, तो इट मीन्स इसकी डाटा का कुछ फॉर्मेट है, क्योंकि हमने बोला कि हर लेयर का काम ही अलग है, तो ये कुछ और फॉर्मेट है। तो ये क्या करेगा, ये पहले सेट कर लेगा कि मैं इसी फॉर्मेट में डाटा यहाँ से रिसीव करूँगा सेंटर की साइड पे, और इधर उल्टा हो जाएगा कि मैं इसी फॉर्मेट में डाटा ऊपर को भेजूँगा। मतलब अगर इधर से उसने किसी फॉर्मेट में डाटा लिया है, अगर मान लो वर्ड के डॉक्यूमेंट में, वर्ड का डॉक्यूमेंट एग्जांपल ही दे रहा हूँ सिर्फ, वर्ड का डॉक्यूमेंट इसने रिसीव किया है, तो इस तरफ इसकी क्या जिम्मेवारी होगी कि मैं सेंड भी क्या करूँ, वर्ड का डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सेंड करूँ दोबारा, क्योंकि ये वाली लेयर क्या है, ये सिर्फ वर्ड के डॉक्यूमेंट को ही समझ रही है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं सिर्फ। वैसे इसके अलग अलग होते हैं फंक्शंस कि ये क्या सेंड करेगा, ये पैकेट सेंड करेगा, या ये मैसेज सेंड करेगा, या ये 01 सेंड करेगा। ये सारी चीज़ें हम अगले डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लो कि ये लेयर नीचे को कुछ डाटा भेजती है तो वो उसी फॉर्मेट में रिसीव करेगा, कुछ रूल्स बना लेगा। ठीक है, मुझे इतना डाटा चाहिए या इतना उसके नंबर ऑफ़ बाइट्स होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो रूल्स बनाएगा ये कौन बनाएगा, इंटरफेस। इंटरफेस कब काम आएगा, जब हमने हायरार्किकल टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन करना है, जब हमने पीयर टू पीयर करना है, एक लेयर से दूसरी लेयर जो सामने सामने बैठी हुई हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, अब जब इंटरफेसेस के थ्रू जो बात होती है उसको हम बोलते हैं सर्विस। अब सर्विस कहाँ होती है, सेवा कहाँ होती है, जहाँ पे एक बंदा बड़ा है, ऊंचा है, एक नीचा है। ठीक है, तो मतलब एक की जो लेवल है कुछ ज़्यादा, एक का कुछ कम है, तो वहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अब टॉप टू बॉटम रिलेशन है, यानी कि ये ऊपर बैठा हुआ है, ये नीचे है, तो टॉप टू बॉटम ये क्या कर रहा है, कुछ सर्विसेज ले रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इस साइड भी ऐसा ही होगा। तो जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो और एक पॉइंट से करते हो, उसको हम बोलते हैं सर्विस एसेस पॉइंट। ठीक है, तो जब सर्विसेज एडजेसेंट लेयर्स, यानी कि जो नीचे को हैं, एडजेसेंट लेयर्स भी इनको बोलते हैं, एडजेसेंट लेयर्स। ठीक है, एडजेसेंट लेयर्स जब आपस में कुछ बातचीत करती हैं, कुछ डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, दे ऑलवेज डू थ्रू द सैप, सर्विस असेस पॉइंट। अब जैसे प्रोटोकॉल के केस में क्या ट्रांसफ़र करते थे, PDU, और सैप के केस में हम क्या पास करते हैं, IDU, इंटरफेस डाटा यूनिट। पास हम कर रहे हैं इंटरफेस डाटा यूनिट क्योंकि इंटरफेस के थ्रू जा रहा है, और इसमें दो चीज़ें जा रही हैं, ICI इंटरफेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या कंट्रोल लगा हुआ, मतलब डाटा की कौन सी टाइप लेनी है, या कितनी लेंथ उसने रिसीव करनी है, या कितनी लेंथ उसने प्रोवाइड करनी है, तो वो हो गया ICI, इंटरफेस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। और क्योंकि सर्विस असेस पॉइंट के थ्रू डाटा सेंड कर रहे हैं, इसलिए क्या सेंड करेंगे हम, SDU, सर्विस डाटा यूनिट। तो ऑल इन ऑल इंटरफेसेस के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक सर्विस असेस पॉइंट बना होता है। जैसे आप मान लो कि आपका बहुत बड़ा कॉलेज है,
आपका अब इंटरफेस क्या है, आपने जब एडमिशन लेना होता है तो आपका इंटरफेस हो गया आपका एडमिन डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपके सारे क्लर्क्स बैठते हैं। पर आपका सर्विस असेस पॉइंट कौन है, बीसीए के लिए अलग बना हुआ है, बीएससी के लिए अलग क्लर्क बैठे हुए हैं, तो वो आपका सर्विस असेस पॉइंट जो है वो अलग अलग है। तो पूरे इंटरफेस के थ्रू, इसी तरह पूरे इंटरफेस के थ्रू जब डाटा जाता है तो उसको हम बोलते हैं आईडीयू। और क्योंकि एक सर्विस असेस पॉइंट के थ्रू डाटा जाएगा तो उसके लिए सर्विस डाटा यूनिट अलग से होगा और उसको कंट्रोल करने के लिए जो अलग होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन अलग से सेंड की जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरफेस। उसके बाद जो लास्ट इसमें हमने स्टडी करना होता है नेटवर्क आर्किटेक्चर में, वो हमने करना होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, अब इनकैप्सुलेशन आपने C++ में स्टडी किया हुआ है। इनकैप्सुलेशन मीन्स क्या होता है, हम बार बार पढ़ते थे, आपने एक कैप्सूल ले लेना है जिसमें आपका बाइंडिंग करनी है अपने डेटा और फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, जोड़ना, बाइंडिंग। जैसे यहाँ पे कुछ ईमेल गई, यहाँ पे आपने कुछ डाटा सेंड किया, इस लेयर पे मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने कुछ ईमेल गई। अब इस लेयर ने उसको कुछ हिस्सों में तोड़ दिया या उसने उसके साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लगा दी, तो इसका हम नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 1, इसका हम रख देते हैं 1, क्योंकि ये सेकंड लेयर ने कुछ डाला है तो इसका हम नाम रख लेते हैं 2, ठीक है। तो डाटा, अब आपका जो मैसेज है वो टूट गया या कह लो उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इसलिए ये इनकैप्सुलेट हो गया, यानी कि ये वाला डाटा पहले वाले के साथ जुड़ गया। अब तीसरे ने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इसमें, तो ये 3 नंबर और इसमें जुड़ जाएगा। चौथे ने कुछ और अपना ऐड कर दिया तो ये 4 नंबर इसके साथ और जुड़ गया। तो यहाँ पे इसने अपनी को इन्फॉर्मेशन ऐड करी तो ये 5 इन्फॉर्मेशन क्यों ऐड करी, क्योंकि हर लेयर के पास क्या है, अपने अपने प्रोटोकॉल, तो इसने अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स लगा दिए या कुछ डाटा लगा दिया, इसने अपने के अकॉर्डिंग लगा दिया इसने। अब जब यहाँ पे रिसीव हुआ तो पहले केस में रिसीव क्या हुआ, 5 तक की वैल्यू रिसीव हुई। अब फिजिकल लेयर किसको समझ सकती है, सिर्फ 5 वाले को, तो इसने इसको क्या करना है, डी कैप्सुलेट, इसने यहाँ पे क्या करना है, इसको डी कैप्सुलेशन करनी है। डीकैप्सुलेशन मतलब इसने 5 को पढ़ लेना है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेके ऊपर वाले को क्या सेंड कर देना है, 4 तक का डेटा सेंड कर देना है। इसने 4 वाले को पढ़ लेना है और ऊपर को डाटा कहाँ से सेंड कर देना है, 3 तक का, यहाँ पे सेकंड तक का। ये 2 वाले को स्टडी करेगा, उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट वाले को क्या आ जाएगा, वही चीज़। तो मतलब जो यहाँ से सेंड किया पहुँचा यहाँ पे वही है, पर पहुँचा कैसे, ऐसे घूम के नीचे से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन या डीकैप्सुलेशन, ठीक है। अब डिज़ाइन इश्यूज और टाइप्स ऑफ सर्विसेज रहेगी, वी विल स्टडी दीज टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।